नमस्कार, द भारत क्लिनिक में आपका स्वागत है। आई एम जगन्नाथ नंदा, आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन। ब्यूटीफुल इवनिंग हियर आउट इन दिल्ली। I was outside, but I thought I'd quickly shoot this video so that थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आर्यन खान केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं लास्ट 2 दिन में। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 7 अक्टूबर तक उनकी एनसीबी कस्टडी थी, एनसीबी की हिरासत थी। एनसीबी उनसे पूछताछ करने के लिए उनको अपने पास रखी थी कोर्ट ऑर्डर के बाद। 7 अक्टूबर को प्रोड्यूस हुए कोर्ट में। तो एनसीबी क्या बोली? एनसीबी बोली कि हमें 11 अक्टूबर तक कस्टडी दीजिए। अच्छा, किस ग्राउंड पे कस्टडी मांग रही थी एनसीबी? एनसीबी बोल रही थी कि हम आर्यन खान के अरेस्ट के बाद भी और बहुत लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। कल तक शायद 17 लोगों को अरेस्ट कर चुकी थी, आज 18 कर चुकी है। ठीक है, एक अच्युत कुमार को लेटेस्ट अरेस्ट किया था कल, प्रोड्यूस जिनको किया गया कल, और अरेस्ट उनको एक दिन पहले किया गया था, I mean 6 तारीख को किया गया था। एनीवेज, तो एनसीबी बोल रही थी कि एक सिंडिकेट है, हमें लिंक फाइंड करना है, हमें और पूछताछ करनी है एक्यूज्ड सबसे, हमें कन्फ्रंट कराना है एक्यूज्ड को। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी केस में बहुत सारे एक्यूज्ड हैं, जैसे इस केस में है, तो बात की सत्यता क्या है, एक्यूज्ड कस्टडी में क्या बोल रहे हैं, उसकी सत्यता क्या है, ये जानने के लिए एक तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन का। वो क्या करते हैं, 2 एक्यूज्ड को ले लेंगे, सेम सवाल इसको भी पूछेंगे उसको भी पूछेंगे, मे नॉट बी द एग्जैक्टली सेम बट अबाउट द सिमिलर इशू। अगर इसका एक बयान आया उसका एक बयान आया तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इसमें सत्यता नहीं है, और अगर सत्यता नहीं है तो पुलिस उसकी और छानबीन करेगी और उससे आगे बढ़ेगी इन्वेस्टिगेशन। सो फॉर दिस पर्पस एंड फॉर रिकवरी ऑफ फर्दर एविडेंस फॉर टू मेक फर्दर अरेस्ट, और आर्यन खान वगैरह तो इस नेटवर्क में बहुत छोटे छोटे हैं, ये तो कंज्यूमर्स हैं। एनसीबी तो ये नहीं बोल रही है कि ये फाइनेंसर है या ड्रग कार्टेल इंटरनेशनली यही ऑपरेट करते हैं, ये इसके किंग पिन है। तो हमें उन लोगों को पकड़ना है, इसलिए और पूछताछ जरूरी है। अच्छा, आर्यन खान के तरफ से उनके वकील ने क्या बोला ये भी जान लेते हैं। उनके वकील कल मानसिंदे साहब ने ये बोला कि भैया आप हमें 5 दिन कस्टडी में रख चुके हो, जो पूछना था पूछ चुके हो, और उन्होंने ये भी बोला कि 2 दिन से हमें कुछ पूछा ही नहीं गया एनसीबी कस्टडी में। आपने हमारा फ़ोन ले लिया है, हमारा व्हाट्सएप चैट्स तो आपने डाउनलोड ही कर लिया है, अब और क्या बच गया? आप एक एक अरेस्ट करते हुए जाओ तो आपका इन्वेस्टिगेशन कब तक कंप्लीट होगा? उसके लिए हमको आप पुलिस रिमांड में थोड़ी रख सकते हैं तब तक। अच्छा, पुलिस रिमांड मैक्सिमम 14 दिन के लिए होता है, ये भी बता दूं। हम आपका वेट थोड़ी करते रहते हैं। ओके, तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने बोला ठीक है भैया, 5 दिन का कस्टडी मिल गया, उनसे कोई क्वांटिटी भी जब्त नहीं हुई, जैसे कि आर्यन खान के वकील ने बताया, कोई बड़ा क्वांटिटी भी है नहीं, किसी से 5 ग्राम किसी से 6 ग्राम, यही सब क्वांटिटी मिले हैं। तो और पुलिस कस्टडी में इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। जुडिशियल कस्टडी का आप क्या मतलब समझेंगे? जुडिशियल कस्टडी मतलब आपको जेल में भेजा जाए। ठीक है, अब जुडिशियल कस्टडी में कल से इनको चला जाना चाहिए था, लेकिन आपने देखा होगा कि आर्थर रोड में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा को आज ही लिया गया। उसका कारण यह है कि कल ये जब ऑर्डर आया 7 बजे के ऊपर हो गया था, तो जेल का भी कुछ प्रोसीजर्स रहता है। जनरली जेल्स क्लोज अराउंड 6 o'clock अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल्स इन डिफरेंट स्टेट्स, प्रैक्टिस डिफर्स अ लिटिल बिट, ओके, बट अराउंड 6 o'clock बंद हो जाता है। प्लस देयर आर कोविड टेस्ट, कोविड गाइडलाइंस टू टेक केयर ऑफ, तो उस दिन फॉर्मेलिटी के तहत पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए उनको एनसीबी के पास ही रखा गया कल रात के लिए, लेकिन फिर भी उसको जुडिशियल कस्टडी ही माना गया। ठीक है, आज क्या हुआ? आज जैसे 12:30 बजे इनकी बेल की सुनवाई थी, मतलब ये
जमानत पे बाहर आएंगे कि नहीं, या जेल में ही रहेंगे। तो आप कोई भी केस इन जनरल के बारे में ये जान लीजिए कि जब उसकी सुनवाई होती है, देयर आर कपल ऑफ इश्यूज, वन इज मेरिट्स, वन इज मेंटेनेबिलिटी, जबकि मेंटेनेबिलिटी वाला इशू पहले आता है। अच्छा, मेरिट्स क्या होता है, केस में क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है, क्या किसके फेवर में है, क्या किसके अगेंस्ट में है, दिस आर ऑल द इश्यूज ऑफ मेरिट्स, जिसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड कर सकता है। और पहला चीज बट ये होता है कि एक केस मेंटेनेबल है कि नहीं बिफोर ए पर्टिकुलर कोर्ट, मतलब उस केस को ट्राई करने के लिए या उस केस की सुनवाई करने के लिए, ट्राई करना भी तो दूर की बात छोड़िए, सुनवाई करने के लिए, टू हियर दैट केस, whether that court has the power, whether it should go to some other court which is more appropriate for that purpose. For example, आपका एक कंज्यूमर डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, मतलब आपने कोई सामान खरीदा, वारंटी में है और वो ख़राब हो गया, आपका जो विक्रेता है, जो सेलर है, आपकी बात सुन नहीं रही है, कंपनी आपकी बात सुन नहीं रही है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, ये तो सबको पता है। आप ट्राई में थोड़ी चले जाएंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी पे नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ट्राई का वो पावर नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट का वो पावर है। देन अगर वो चीज़ आप ट्राई के पास ले जाते हैं तो दैट इज़ नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस बेल हियरिंग में क्या क्या बातें आई, मेरिट्स पे तो ये बातें आई कि बहुत सारे टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहुत लंबे आर्ग्यूमेंट्स हुए, ठीक है। मैं लेकिन आपको जनरल एसेंस बता देता हूँ। प्रोसिक्यूशन ने बोला बेल नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? दिस इज़ अ चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एवरी डे वी आर अरेस्टिंग न्यू पीपल, और इनको अगर बाहर छोड़ दिया जाए, जेल से निकल जाएं ये लोग, तो अरेस्ट जो है मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है, बेग योर पार्डन, जो इन्वेस्टिगेशन है वो इफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो भी सबूत है, जो भी एविडेंस है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष और अनहिंडर्ड जांच हो, ठीक है। अब मानसिंदे साहब ने क्या बोला, जो आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला हमसे कोई क्वांटिटी मिला ही नहीं। अदर एक्यूज्ड के तरफ से भी ये बोला गया कि हमसे जो भी क्वांटिटी मिला बहुत छोटा क्वांटिटी मिला। मानसिंदे साहब ने ये भी बोला कि मेरा उन लोगों से कोई कनेक्शन ही नहीं है बाकी एक्यूज्ड से, मेरा मतलब मानसिंदे साहब का नहीं, आर्यन खान का। आर्यन खान का कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम जब जस्ट स्पेशल इनवाइटी की तरह गए थे, ठीक है। प्लस अगर मेरा इतना ही इन्फ्लुएंस होता तो मैं 6 दिन से क्यों सड़ रहा होता, और तब से भी तो एनसीबी बोल रही है कि उनकी जांच बढ़िया से चल रही है, मैं तो 6 दिन से कस्टडी हूँ, तो कहाँ का इन्फ्लुएंस। और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के बाद आप हमेशा व्हाट्सएप चैट की बात कर रहे हो, आप तो मेरा फ़ोन ले लिए हो, आप तो मेरा व्हाट्सएप चैट्स डाउनलोड कर लिए हो, आप तो उसको फॉरेंसिक्स के पास भेज दिए हो, तो मेरे पास कुछ मिला नहीं है आपको डायरेक्टली, आप दूसरों के साथ बस जोड़ के बोल रहे हो कि मैं गिल्टी हूँ, और मैं एक 23-24 साल का लड़का हूँ, पहले मेरा कुछ हिस्ट्री भी नहीं है, तो मैं जेल में क्यों रहूँ। मैं तो बाहर आके भी अगर मुझे एनसीबी बुलाए तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ, इसका भी तो पॉसिबिलिटी है। मैं तो कोऑपरेट करूँगा, मैं तो भाग नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो कोर्ट ने लास्ट में क्या बोला, कोर्ट डिटेल्ड जजमेंट तो दिया नहीं है, अब तक आया नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोर्ट मेरिट्स में नहीं गया। कोर्ट इस इशू में रह गया कि मेंटेनेबिलिटी के बारे में क्या प्रॉब्लम हुई कि मानसिंदे साहब जो आर्यन खान की तरफ से हैं, वो बोल रहे थे कि ये मैजिस्ट्रेट बेल एप्लीकेशन भी सुन सकते हैं, उनका वो पावर है, and he was citing the Riya Chakrabarty judgment of the Bombay High Court. But the prosecution was citing, means the NCB was citing a 2010 judgment of Bombay High Court, if I remember correctly, it's 2010 Stephen Mueller judgment, जिसमें बोला गया है
नहीं, सिर्फ स्पेशल कोर्ट जो एनडीपीएस के लिए स्पेशली बनाए गए हैं उनका ही पावर है बेल मैटर की सुनवाई करने के लिए. ओके, so there is an apparent conflict between the Riya Chakrabarty decision of the Bombay High Court and the Stephen Mueller decision of the Bombay High Court. Obviously his side was taking the judgment which was more beneficial to them. Fine. अब कोर्ट ने क्या बोला कि हम मेरिट्स पे नहीं जाते हैं, बट हमारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है. द कोर्ट सीम्स टू एग्री विद द रिया चक्रवर्ती जजमेंट. I have not read the judgment because it's not out yet, but the tendency, what I guess, this is completely my guess, कि because Riya Chakrabarty is the latest one, the Bombay High Court has gone with the Magistrate Court has gone with that. Ideally तो ये इशू एक डिवीजन बेंच के पास, बड़े बेंच के पास जाना चाहिए था इन दोनों जजमेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए, कि ज़्यादा जज बैठ के 2 लोग 3 लोग बैठ के इसको डिसाइड करते ताकि वो मान्य हो. बट बी दैट एज इट में वो तो हुआ नहीं है. द कोर्ट सीम्स टू हैव गॉन विद द रिया चक्रवर्ती जजमेंट एंड द कोर्ट हैज डिनाइड द बेल. ये नहीं बोला कि आर्यन खान को बेल नहीं मिलना चाहिए, बट कोर्ट ने ये बोला कि हमारी पावर नहीं है कि बेल मिले कि ना मिले डिसाइड करें. ओके, सो अब क्या होगा? प्रोबेबली आर्यन खान विल फाइल हिज बेल इन द स्पेशल कोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट, जो जहाँ पे सिर्फ नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के जुड़े मामले की सुनवाई होती है एक्सक्लूसिवली, वहाँ फाइल करेंगे. और जब तक वो नहीं होगा उनका ग्रांट बेल, क्योंकि बेल फाइल करेंगे तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी टाइम लेगी रिप्लाई फाइल करने के लिए, फिर उसकी सुनवाई होगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो और लगेगा. तो जब तक ये बेल ग्रांट ना होगा उनको आर्थर रोड जेल पे रहना पड़ेगा. अगर आपको और कुछ जानना है इन डेप्थ या और कुछ सवाल है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल. नमस्कार.